आप देख रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की नई मुंबई समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश शुक्ला से। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के हरिपट्टी गांव निवासी श्री शुक्ला इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1997 में मुंबई आए थे। कुछ समय तक सेकंड हैंड बुक्स का व्यापार करने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। अपने एक रिश्तेदार श्रमिक रामचंद्र पांडे की प्रेरणा से सामाजिक जीवन शुरू करने वाले श्री शुक्ला इस समय नई मुंबई सपा के उपाध्यक्ष और एरोली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। शुक्ला जी, आजकल आप किस मिशन पर काम कर रहे हैं? सर, मैं समाजवादी पार्टी के नई मुंबई उपाध्यक्ष और एरोली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और उत्तर भारतीय संगठन को एकत्रित कर रहा हूँ, एक मंच पे लाने का प्रयास है। सर, क्या हाल के वर्षों में आप उत्तर भारतीयों की सामूहिक नेतृत्व की सोच में कोई परिवर्तन देखते हैं? सर, परिवर्तन होना चाहिए। इतने भारी संख्या में उत्तर भारतीय होने के नाते भी यहाँ पे महाराष्ट्र जैसे शहर में पीछे रहते हैं। उत्तर भारतीयों को एक नेता, बढ़िया नेता मिलना चाहिए। 70-80 के दशक में कुछ ऐसे नेता हुआ करते थे जो समाज पर असर डालते थे, समाज को अच्छी तरह यूनाइट करते थे। वर्तमान में आप ऐसा कौन सा नेता देखते हैं जो समाज पर अधिक से अधिक प्रभाव डाल सकते हो? सर, अभी के रूप में तो हमारे नेता अबू आसिम साहब हैं, जो कि बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर भारतीयों के लिए। हमेशा विधानसभा में भी आवाज उठाते हैं और भी काफी नेता हुआ करते थे पहले, जो उन्होंने उत्तर भारतीयों को एकत्रित नहीं किए। इसके पहले अभी प्रयास बहुत नेता कर रहे हैं और इसमें अबू आसिम साहब हैं, पार्थनाथ तिवारी जी हैं, चंद्रकांत त्रिपाठी जी हैं और कृपा शंकर सिंह जी हैं। ये सब प्रयास तो लगे हुए हैं और नेतृत्व परिवर्तन होगा, जरूर होगा। सर, क्या आप हाल के वर्षों में उत्तर भारतीय जो समुदाय है उसकी जातीय संरचना में, समीकरण में कोई बदलाव देख रहे हैं? सर, मेरे हिसाब से जाति समीकरण यहाँ पे महाराष्ट्र और मुंबई जैसे शहर में तो नहीं होना चाहिए। उत्तर भारतीय होने के नाते वही जाति समीकरण बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग कुछ भी बात आती है तो उत्तर भारतीय करके आते हैं। जाति समीकरण महाराष्ट्र में या मुंबई जैसे शहर में तो हमारे हिसाब से नहीं होता चाहिए। पहले उत्तर भारतीय समुदाय कुछ खास व्यापार में, कुछ खास धंधों में लगा हुआ था। हाल के वर्षों में आप क्या उनके प्रदर्शन को कैसा देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि उन्होंने विविध क्षेत्रों में भी कुछ प्रदर्शन किया है? सर, अच्छा योगदान है। भले महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों ने बरेली पटनी पे बढ़िया धंधा किए, आज बिल्डर लॉबी में अच्छे हमारे लोग हैं। हर क्षेत्र में उत्तर भारतीय आगे निकल रहे हैं। सर, राज ठाकरे जी के नेतृत्व में जो मनसे का उदय हुआ, क्या उससे आप उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई बदलाव देखते हैं? सर, राज ठाकरे का नेतृत्व उत्तर भारतीयों से ही चलता है। राज ठाकरे जो बोलते हैं ना, वो एक पार्टी के लेवल से नहीं बोलते। उनको अपनी राजनीति चमकाना है, इसलिए वो उत्तर भारतीयों को हमेशा मोहरा बनाते। क्या आप अभी भी मानते हैं कि उत्तर भारतीयों को मुंबई में आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है? सर, अभी तक जो प्रयास था पिछला, अभी तक आगे बढ़ने का प्रयास मिला, लेकिन कुछ लोग जो कि अपने तक ही सीमित रखे, अगर वो प्रयास किए होते तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना होता, हमारे लोग भी आगे निकल गए होते। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आने के लिए आपको किसने प्रेरित किया और जहां आप हैं, आप किस हद तक संतुष्ट हैं अपनी स्थिति से? सर, 2012 में मैंने राजनीति में कदम रखा हूँ। पहले मैं बिजनेस में था। राजनीति में आने का एक उद्देश्य ये था कि 2012 का एक लहर चली थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध। उस समय एक दिमाग में लगा कि हम भी समाज के लिए कुछ करें और हम जहां हैं वहां पे बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से समाज सेवा कर रहे हैं। सर, आपको अगर मौका मिले तो आप उत्तर भारतीयों के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे और आप किस माध्यम से करना चाहेंगे? सर, हमारा प्रयास उत्तर भारतीयों की एक साथ लाना है। आज जो उनका दबा जुबान है, उनको आवाज बोलने की ताकत मिलनी चाहिए। हमारे लोग में ना ताकत की कमी है और एक साथ एक मंच पे नहीं आ रहे। जिस दिन एक मंच पे आ गए उस दिन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का परचम लहराएगा। वर्तमान सरकारों में हाल के वर्षों में उत्तर भारतीयों को जो महाराष्ट्र सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तक तो फिलहाल सर, जो जिनको मौका मिला उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के लिए नहीं कुछ किया, इसलिए खुश नहीं है सर, असंतुष्ट है। आपकी आगे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में क्या योजना है? सर, हमारी योजना तो यह है कि राजनीति में एक समाज को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जैसे उत्तर भारतीय समाज, उनको बराबर हिस्से मिलना चाहिए। आज उन्होंने मुंबई जैसे शहर को इतना बड़ा विकास
क्षेत्र बनाया, तो उनका योगदान बहुत ज्यादा है। मुंबई जैसे शहर में उत्तर भारतीयों को उनको बराबर दर्जा नहीं मिलता मुंबई में। धन्यवाद।